बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद कहता है। आज का शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान की एशिया कप के लिए क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ है, T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ है और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में, उनके हवाले से भी क्रिकेट के हलकों में बड़ी बहस जारी है। आज जावेद मियांदाद का एक बयान मैं देख रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि अब डायरेक्टर जनरल का ओहदा छोड़ने का वक्त आ गया है। बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इस तब्दीलियों पर मायूसी का इजहार किया है, कुछ क्रिकेटर्स ने खुशी का इजहार किया है। नई नई चीजें, नई नई तब्दीलियां, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन अब जबकि 25 फरवरी से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, कौमी क्रिकेट टीम की तमाम तर तवज्जो जो है इस टूर्नामेंट पर मरकूज होगी। 22 फरवरी को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ढाका रवाना होगी। 18 फरवरी से एक शॉर्ट ट्रेनिंग कैंप भी शुरू हो रहा है। आज हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया के, जिन्हें कहते हैं लेग स्पिन गुगली बॉलिंग के जादूगर, पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए, 236 टेस्ट विकेटें, 132 वनडे इंटरनेशनल विकेटें, 960 फर्स्ट क्लास विकेटें। अब्दुल कादिर कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे और जब ये चेयरमैन थे इन्होंने जो टीम सिलेक्ट की थी उसने 21 जून 2009 को T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जीता। अब्दुल कादिर से हम बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से, दीगर उमूर के हवाले से, और आपको यकीनन स्क्रीन पर हमारा फेसबुक का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, उसके अलावा हमारा ट्विटर का एड्रेस, ये सारी चीजें और फिर टेलीफोन नंबर, अगर आप अब्दुल कादिर से बात करना चाहें तो हमारा टेलीफोन नंबर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि आप 021 डायल करें अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं, और 35803817 पर कॉल करें। आज बहुत सारी बातें करेंगे और ट्विटर का एड्रेस हमने जिस तरह बताया आपको कि आज हम फेसबुक और ट्विटर के कमेंट्स जो हैं वो ऑन स्क्रीन दिखाएंगे आपको, और ट्विटर का एड्रेस है @Mirza Iqbal 80। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किए अपने ट्विटर पे कमेंट्स, क्वेश्चंस, वो अब्दुल कादिर से पूछेंगे और एक नया तजुर्बा करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से। एक्सप्रेस टेलीविजन, एक्सप्रेस न्यूज जो है वो स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर से। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब। अब्दुल कादिर साहब, एज अ टेस्ट क्रिकेटर जो तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, आपने इस मुल्क के सब जिलाली परचम की सरबलंदी के लिए कारनामे सर अंजाम दिए। अगर मैं आपकी राय जानना चाहूं, बाज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में चेयरमैन के लिए म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है। 17 जुलाई 1999 से लेकर अब तक नजम सेठी साहब तक 9 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर फायद रह चुके हैं। खालिद महमूद, मुजीबुर रहमान, डॉक्टर जफर अल्ताफ, तौकीर जिया, शहरियार खान, डॉक्टर नसीम अशरफ, एजाज भट्ट और जका अशरफ और अब नजम सेठी। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, जो कुछ भी माजी में था वो तो ठीक है, लेकिन ये जो कुछ हमने अभी देखा है चंद दिनों के अंदर, मैं यकीन करे कि मुझे इतनी तकलीफ हुई क्योंकि मैं बहुत ओपनली दो चीजों को देख रहा हूं जिसको मैंने प्रेडिक्ट किया था पहले भी एक किसी प्रोग्राम में, कि अब क्रिकेट के अंदर सियासत और ग्रुपबाजी, और वो भी ग्रुपबाजी बड़ी मजबूत ग्रुपबाजी, बल्कि मैं यहां तक इसको देख रहा हूं कि भाई मुझे तो लगता है कहीं ये MNA MPS वगैरह जैसे उनकी रेट्स लगने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स के कहीं रेट्स वगैरह लगने ना शुरू हो जाएं कि जो टेलीविजन के ऊपर बेहतर बोल सकता है, जो दलील के साथ गुफ्तगू कर सकता है। तो ये मुझे तो लगता है ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये एक ऐसा चीज मुझे नजर आ रही है कि जिसका एंड बड़ा खतरनाक मुझे नजर आ रहा है। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा कोई मैरिकल हो जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तरक्की करे, और सबसे जो खराबियां हैं वो शुरू होती हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर से, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। यानी अगर आप देखें कि जो मुझे समझ आती है, अभी भी क्या है आपके सामने, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं यार, उन्होंने अगर एक फैसला दे दिया है और भाई उसे एक्सेप्ट करो। वो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है, कमांड होती है, वो जो फैसला चाहे वो कर सकता है। अब अगर आप इस दुनिया में जाने की कोशिश करते हो इंसाफ ये वो, तो कहाँ है इंसाफ? किसी दुनिया में कहीं नहीं पिए। तो जिस बंदे के पास अल्लाह पाक ने उसको अथॉरिटी दी है, तो उन्होंने एक फैसला किया। अब उस फैसले को भाई आप उस फैसले को, हाँ आप ये कह सकते हैं कि
उनके पास ऑप्शन थी। यानी मैं आपको बताऊं कि वो क्रिकेट को भी समझते हैं और उनकी पार्टी के अंदर एक बंदे को मैं पर्सनली जानता हूं जो फर्स्ट क्लास तक क्रिकेट खेला हुआ है और जो बड़ा अच्छा मतलब बोलता है, और फिर शहबाज शरीफ साहब के भी वो बड़ा करीब है, ज़ईम कादरी, वो भी एक चॉइस उनके पास बड़ी बेहतरीन थी कि मैं समझता हूं कि वो क्रिकेट को कम से कम जानता था। लेकिन अब बात इससे बड़ी है। अब आप सवाल करें प्लीज। लेकिन एक चीज है कादिर साहब कि नजम सेठी साहब को चेयरमैन लगाया गया, बड़े जबरदस्त रेपुटेड जर्नलिस्ट हैं, इनका बड़ा मकाम है जर्नलिज्म में, फिर एंकरिंग भी करते हैं और अब चेयरमैन भी लग गए। आप समझते नहीं कि मफादात का टकराव यहां सामने आएगा, क्योंकि राइट्स भी बेचने हैं, वो एक टेलीविजन चैनल से भी वाबस्ता है, ये तमाम चीजें सामने आएंगी। एक तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जैक ऑफ ऑल बनने के बजाय मास्टर ऑफ वन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए मिर्जा साहब, बात यह है कि मुझे ये बात भी बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है, काश कि मैं नजम सेठी साहब को ना देखता इस तरह, क्योंकि मैं खुद उनके सारे प्रोग्राम्स देखता था और मैं समझता हूं कि जितना कमांड उनको सियासत के ऊपर है और जितना खूबसूरत वो बोलते हैं और जितना अच्छा वो समराइज करते हैं, मैं समझता हूं कि उनकी जो रिस्पेक्ट है वो इससे कई गुना ज्यादा है। उनको अपनी इंटेग्रिटी, डिग्निटी और प्राइड जो है वो उसको एज इट इज ही रखना चाहिए था। अब बात यह है कि अब उनको अल्लाह पाक ने ये एक मौका दिया है, तो मैं ये समझता हूं कि कोई आदमी भी अगर आए, नजम सेठी साहब का इसलिए कि क्योंकि वो सियासत यानी हम लोगों को घर पे बैठे हुए को बताते हैं, वो एक रहनुमा और एक लीडर की हैसियत रखते थे। लेकिन बात यह है कि अगर आप इस तरह की कंट्रोवर्सी के अंदर पड़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर अपना बंदा सेल्फ इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट लूज करता है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो है वो बदनामी होती है। तो मैं समझता हूं कि इस कैलिबर के आदमी को बहुत एहतियात के साथ जो है वो कदम जो है वो उठाना चाहिए। ठीक, कादिर साहब, अब बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, कोच बना दिए गए मोइन खान को, वकार यूनुस और मोहसिन हसन खान ने भी अप्लाई किया था। मोहसिन तो गिला भी करते नजर आए, वकार यूनुस ने इस फैसले को बड़ी खंद पेशानी के साथ कबूल कर लिया। चीफ सेलेक्टर अभी नहीं बना है, अजहर खान से काम ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है? क्या हम एक दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं या फिर हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि अभी तो जो कुछ एक फ्यूचर नजर आ रहा है उसमें तो मुझे बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ नहीं नजर आता। लेकिन ये है कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड को ठीक करने की कोशिश करें, मैं इन सारे सिनारियों का एक बंदे को जिम्मेदार ठहराता हूं और उसका नाम है सुभान, जो सीईओ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। देखिए बात यह है कि जब आप क्रिकेट बोर्ड को स्कोरर जो है वो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, भाई क्लर्क से जो हैं वो सीईओ बन गए हैं, वो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। उसने एमबीए भी किया है कादिर साहब, बाद में उसने अपना कैरियर एज अ स्कोरर शुरू किया, लेकिन एमबीए भी किया है। बाबा एमबीए करने से भी मुझे ये बताया जाए कि वसीम बारी लेजेंडरी क्रिकेटर था हमारा, वो सीईओ थे और पीआईए के अंदर एडमिन के अंदर उनका बड़ा उन्होंने काम किया और वो पढ़े लिखे भी थे, हाईली एजुकेटेड थे और ह्यूज एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। ठीक है, उनको हटा के इनको लाना, तो इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताएं ये सारा देखे वो आदमी जो है उसने क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक क्रिकेट बोर्ड बनाया हुआ है, उसने क्या किया, वो सिर्फ जी हजूरी करता है चेयरमैन की और गवर्निंग बोर्ड्स की, और बाकी किसी के लिए काम नहीं करता और गुमराह करता है। एक मिनट मुझे दे दें प्लीज। वो गुमराह करता है चेयरमैनों को और जो भी चेयरमैन आते, अभी भी देखिए ये सारी गेम खराब करने वाला इंडिया के साथ जो कुछ हुआ इसका सारा जिम्मेदार मैं सुभान को ठहराता हूं और मैं यकीन से कहता हूं और मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं कि वो आदमी झूठ बोलता है। मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूं जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ कि वो अपने कमरे जो है वो लॉक करके बैठता है उसके, और उसको क्रिकेट बोर्ड में स्माइलिंग स्नेक कहते हैं। ठीक है, ठीक है कादिर साहब, आप भी काम कर चुके हैं उसके साथ और उनको लाने वाले सुभान को एजाज बख्श साहब थे, जिनके दौर में आप कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी थे, लेकिन फिर उसके बाद आप रिजाइन कर गए उसूलों की बुनियाद पर। इस पर हम बात करेंगे और गवर्निंग बोर्ड की जो बात की अब्दुल कादिर ने वो भी बात करेंगे कि गवर्निंग बोर्ड के अरकान क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सही मशवरे दे रहे हैं। अभी तो एक उबूरी कमेटी आई है, इसके अरकान में भी ऐसे लोग शामिल हैं जो पिछले दौर में भी शामिल रहे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अब्दुल कादिर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर से, और ब्रेक पर जाने से कबल हम इनसे बात कर रहे थे, ये सीईओ को सारी बुराइयों की जड़ करार दे रहे थे। इनसे मैं पूछता हूं कि कादिर साहब, जो चेयरमैन के इर्द गिर्द लोग हैं उनके बारे में भी कुछ बताइएगा कि जो चेयरमैन के इर्द गिर्द आते हैं और फिर उसके बाद अपनी जो जिसे कहना चाहिए चिकनी चपड़ी बातों से उनको मुतासिर करते हैं और फिर चेयरमैन की तबाही का सबब बनते हैं, ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाए? एंड ही इज वन ऑफ देम, और मेरा ख्याल है सबसे राइट हैंड यही बंदा होता है। देखिए, अच्छा। बात यह है कि हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कहनी चाहता हूं कि जो जितने भी चेयरमैन हमारे आते हैं वो बेचारे एक तो क्रिकेट को नहीं समझते, और दूसरी बात यह है कि वो यानी सबसे ज्यादा चेक एंड बैलेंस चेयरमैन के ऊपर होना चाहिए। और गवर्निंग बोर्ड के मेंबर अगर आप क्रिकेटर्स बना दें, मैं यहां छोटी सी बात करनी चाहता हूं कि जो फैसला जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने किया था वो पाकिस्तान की तारीख में उससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता। अगर कहीं उसके ऊपर अमल हो जाता, उन्होंने ज़का अशरफ के 68 बंदे जो थे वो कहा कि इनको निकालें। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर्स जो हैं आपस में इलेक्शन लड़ें और उनमें से एक बंदा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आ जाए। आपने भी ऐलान किया था जो चेयरमैन कादिर साहब, आपने भी कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा चेयरमैन का। मोहसिन खान ने भी कहा था। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अच्छा हुआ ना उसमें जहीर अब्बास साहब भी, मियां दास साहब भी, ये सब लोग भी आगे, तो ये बड़ी अच्छी एक बात थी कि अगर इस पे अमल हो जाता। लेकिन बात ये होती है कि जो चेयरमैन साहबान आते हैं वो क्या करते हैं कि कानों को वो खुला रखते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं। तो बात यह है कि जो और कानों के इतने कच्चे होते हैं कि जो आदमी भी कान में कोई बात डालता है, और दूसरी बात यह है कि ये एक शहरी जागीरदाराना निजाम जो है वो उनके ज़हन के अंदर होता है कि अगर वो हंसते रहते हैं ऊपर से ये चेयरमैन जो आते हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वो लोग होते हैं कि जो हमारी शक्ल देखना चाहते हैं, जो हमसे तस्वीरें बनवाना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली से हमें मिलवाना चाहते हैं, जो हमसे बैठ के खाना खाना चाहते हैं, वो जब हम जैसे के ऊपर आके चेयरमैन लग जाते हैं तो वो हमें ट्रीट करना चाहते हैं गुलामों की तरह, नौकरों की तरह। अब एक एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट देना, मुझे जरा बताएं, एक एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट देना यार, और वो आप अपनी सिलेक्शन कमेटी को भी एक महीने का आप देते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ये किसी घर में भी नहीं होता। मेरे घर में भी लोग काम करते हैं, मैं भी उनको एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकता। तो बात यह है कि चेयरमैन के ऊपर सबसे पहले चेक एंड बैलेंस हो, यानी चेयरमैन के, और अगर गवर्निंग बोर्ड के बंदे जो हैं 50-50 टेस्ट मैच खेले हुए बंदे हों तो मैं देखता हूं कौन सा चेयरमैन है जो गलत जो है कदम उठा। लेकिन यहां पर अब्दुल कादिर साहब, आपने गवर्निंग बोर्ड की बात की। गवर्निंग बोर्ड के कुछ अरकान ऐसे जो हर चेयरमैन का दायां बाजू बन जाते हैं, और जब वो चेयरमैन के रुखसती का वक्त आता है तो वो उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। जब जहाज डूबने लगता है तो वो कूद जाते हैं पानी में, अपने आप को अलग कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्या मफाद आड़े आता है या फिर क्रिकेट से मोहब्बत आड़े आती है? ऐसे लोगों का क्या मदावा किया जाए? देखिए, सिस्टम सारा खराब है। मैं अभी एक फार्मूला दे देता हूं, उस पर ऊपर अमल कर ले, सारी क्रिकेट आपकी ठीक हो जाएगी। और भाई, जो भी टेस्ट क्रिकेटर होता है वो किसी न किसी क्लब से ही आया हुआ होता है, और उसके बाद वो पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराता है। पाकिस्तान, PCB मीन्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नॉमिनेट होके आते हैं। वो क्यों नहीं आगे 50-50 टेस्ट मैच खेले हुए क्रिकेटर्स को रीजन का हेड क्यों नहीं लगाते? उनको प्रेसिडेंट क्यों नहीं लगाते? वहां क्यों इलेक्शन और क्लब क्रिकेट को मिला के तो नॉन क्रिकेटर्स को आप मौका दे देते हो और वो ऊपर आ जाते हैं? भाई, ऐसा कर लो, 50 टेस्ट मैच खेला हुआ हो तो रीजन का प्रेसिडेंट लग सकता है। 40 टेस्ट मैच खेला हुआ हो तो वो अगर 50 वाले पूरे हो जाते तो 40 वाले ले लो। तो फिर ऐसे लोगों की दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी अब्दुल कादिर साहब, अगर 40-50 वाले आ गए? तो ये बंद करे ना, अगर या क्रिकेट ठीक कर ले या इनकी दुकानें चला लें। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ प्रोग्राम में, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद मियां सर बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद मियां कराची से, क्या कहना चाहेंगे? सर, यह है कि ये एशिया कप और T20 के लिए जो ऐलान किया गया है, तो इसमें मोहम्मद शमी को क्यों नहीं मौका दिया इन्होंने? मोहम्मद शमी को पहले मौका मिल चुका था। आप कुछ और पूछना चाहेंगे?
بہت بہت شکریہ محمد بھی، آپ نے ہمیں کراچی سے کال کیا. ہم عبد القادر سے بات کر رہے ہیں. عبد القادر سے ہم یہ پوچھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم پوچھ رہے ہیں. قادر صاحب، 217 تو پاکستان کے ٹوٹل ٹیسٹ کرکٹرز ہیں، ان میں سے کچھ انتقال کر گئے ہیں، لیکن آپ نے جو پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ اقتدار کی رسہ کشی، کچھ کرکٹرز اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایک گروپ میں ہو جاتے، ایک کو سپورٹ کرتے، کچھ کرکٹرز اپنے مفادات کے حصول کے لیے دوسری طرف ہو جاتے. تو آخر اتنے کم کرکٹرز ہیں اور ان میں بھی آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، ان میں بھی آپس میں اتحاد نہیں ہے، تو پھر کیسے کرکٹ ترقی کرے گی؟ دیکھیے مرزا صاحب، بات یہ ہے کیونکہ میرے ذہن کے لوگ بہت کم ہیں پاکستان کے اندر. میں نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ایسوسی ایشن بن جائے. اس میں نام لے کے بات کروں گا کہ میں نے راشد لطیف سے بھی بات کی کیونکہ میں اس کو اس قابل سمجھتا ہوں. میں نے معین خان سے بھی بات کی، میں نے مشتاق احمد سے بھی بات کی، میں نے سرفراز نواز سے بھی بات کی، میں نے مطلب کافی کرکٹر سے میں نے یہ بات کی. پرابلم ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کرکٹرز کو بھی ہدایت دے، ہم جو ہیں ہمیں اللہ پاک سیدھے راستے پہ چلائے. یہاں پہ ایک یہ جو بات آپ نے بولی ہے کہ یہ جو مفاد کی ایک جنگ چھڑ گئی ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ ہم جانتے ہوئے، بھائی لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ وہ جانتا ہو کہ یہ غلط بات ہے اور اس کو وہ غلط نہ کہے، اور جانتا ہو کہ یہ بندہ سچا ہے اور اس کا ساتھ نہ دے. یہ مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور اس کو منافق کہا گیا ہے. منافق کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جھوٹ بولے گا، جب بھی بولے گا وہ امانت میں خیانت کرے گا. اور مومن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جب بھی بات کرے گا سچ بات کرے گا، قریب بات کرے گا، اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. تو یا اللہ ہمیں اس لائن کے اوپر چلا دے. ٹھیک، تو کیا کرکٹرز میں منافق ہیں کیا قادر صاحب؟ نہیں، دیکھیں یہ تو ایک تہمت ہو جائے گی کہ آپ مطلب کسی بندے کے بارے میں ایسا بولے. بٹ میں نے اسی لیے ان کے لیے دعا کی، بجائے کہ میں کسی کے لیے بدعا کروں. اور اللہ پاک مجھے سب سے پہلے صراط المستقیم پہ چلا، اور ہماری قوم کو بھی اور سارے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو. اچھا آپ بتائیے. بہت خرابی ہیں ہمارے اندر، ہم کرکٹرز کے اندر بہت خرابی ہیں. اچھا قاضی صاحب، ابھی پہلے 11 رکنی کمیٹی بنائی گئی، پی سی بی کو جو ایڈ ہاک جو عبوری کمیٹی بنائی گئی، انتظامی کمیٹی، مینجمنٹ کمیٹی، پھر اس کے بعد وہ 8 رکنی ہو گئی. اس 8 رکنی کمیٹی میں صرف 2 ٹیسٹ کرکٹر، ظہیر عباس اور اقبال قاسم، ان میں سے بھی ظہیر عباس چیف کنسلٹنٹ بن گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریشو کم نہیں ہے کہ 2 ٹیسٹ کرکٹر اور 6 دیگر لوگ؟ ریشو زیادہ ہونا چاہیے نا کہ نہیں ٹیسٹ کرکٹر سے؟ دیکھیں جتنے بھی زیادہ ہوتے بہت اچھی بات ہوتی، لیکن میں یہاں ایک بات کرنی چاہتا ہوں. آپ ایک اتنے بڑے پلیئر کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ایشین بریڈ مین بڑا صحیح کہا گیا، آپ ایسے بندے کو بجائے کہ اگر یہ آپ بیٹنگ ہیڈ کوچ لگا دیتے اور پلس اس کو کہتے ہیں آپ بیٹنگ کوچ بھی ہیں. دیکھیں معین خان جو ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ہم، کیونکہ وہ پی آئی اے میں کام بھی کرتے ہیں، اور ان کو آپ نے مینیجر سے وہ لگا دے تو وہ مینیجر ہی لگا دیتے اس کو، اور ظہیر عباس صاحب کو فل کنٹرول اور پاور دیتے کہ آپ ہیڈ کوچ بھی ہیں اور بیٹنگ کوچ بھی ہیں. تو ایک تو جو باتیں ہیں انصاف پہ جب آپ نہیں کرتے ہو، اور لاٹری سسٹم جب تک ختم نہیں ہوگا، اور من پسند اور لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر اگر فیصلے ہوتے رہیں گے تو یہی ریزلٹس آپ کو ملتے رہیں گے، اور اس پہ آبجیکشنز ہوتے رہیں گے. میں نے کہا کہ دیکھیں نا، آپ نے شعیب محمد کو بھی لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی پی آئی اے میں کام کرتے ہیں. اب وہ دیکھیں 2 جابز کوئی بھی نہیں کرتا. اب یہ اب پھر آپ کہیں گے کہ میں پھر سبحان پہ آ گیا ہوں. نہیں، اب ڈیپوٹیشن پر آ جائیں گے نا. دیکھ لیں قادر صاحب، یہ لوگ ڈیپوٹیشن پر آ جائیں گے. یہ میری بات آپ دیکھیں، ایک منٹ دیکھیں. بات یہ ہے کہ جب آپ پچھلی غلطیوں کو ویریفائی نہیں کریں گے، یہ سبحان صاحب 2 تنخواہیں بھی لیتے رہے پی سی بی کے اندر، اور جسٹس صاحب نے ان کے بارے میں رپورٹ دی کہ وہ جو ایک سیلری انہوں نے زیادہ لی ہوئی، ان کے پیسے ریکور کروائے جائے. انہوں نے آج تک ان کے پیسے بھی ریکور نہیں کیے. دیکھیں جب آپ ایک کٹہرا کھڑا کر دیتے ہیں، سمجھ گئے آپ شعیب اختر کو تو آپ 70 لاکھ روپے نہیں دے دیے ابھی تک آپ لوگوں نے، سمجھ آئے کیوں نہیں دیے آپ نے؟ جب آپ کسی کا لیتے ہی نہیں ہو، کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتے ہو، تو پھر آپ کسی کو سزا دیتے ہو، اس کے بعد اس کو معاف کر دیتے ہو. نہیں، بات یہ ہے کہ کئیوں کو معاف کر دیتے ہو، کئیوں کو نہیں کرتے ہو. شعیب اختر سے سخت زیادتی کی آپ لوگوں نے، 70 لاکھ اس کا نہیں دیا، باقی کرکٹرز کو آپ نے معاف کر دیا. تو بھائی پہلے ایگزامپل بناؤ، اور ایگزامپل بننی چاہیے کرکٹ بورڈ کے اندر جو 20-20 30-30 سال سے ہیں، اور کرکٹ بورڈ کے لیے سکروٹنی ختم نہیں کروا سکے. انصاف کی سلیکشن کی بنتی ہے سلیکشن. قاضی صاحب قطع کلامی ہوتی ہے، اس پر میں بات کروں گا. اس وقت مجھے بہت ضروری بریک پر جانا ہے. میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو آپ سے گفتگو کے سلسلے کا یہیں سے آغاز کروں گا جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہو رہا ہے.